ये राफेल था, फ्रांस का फख्र, भारत का गरूर, और अब पाकिस्तानी मीम्स का राज। हमने सुना था कि राफेल आसमानों का सुल्तान है, लेकिन जमीन पर गिरते ही ये बशीर कबाड़िए की दुकान का सामान बन गया। यस, हम सोच रहे हैं कि अगली दफा जहाज के साथ वाईफाई भी बेचा जाए, ताकि गिरने से पहले मीम्स खुद अपलोड हो जाए। पेश खिदमत है 2025 का सबसे बड़ा मज़ाहिया इंटरव्यू, राफेल गिर गया। भारत ने फिल्म बनाई, लेकिन पाकिस्तान ने क्लाइमैक्स दे दिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ जहाज नहीं गिरा, गरूर भी गिरा, और कह के आसमान से भी बुलंद हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नए एपिसोड के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तैयारे की जो उड़ उड़ कर गिर गया, और गिरकर इतना बदनाम हुआ जितना चचा का वाईफाई जो बारिश में बंद हो जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे राफेल की, फ्रांस का फख्र, भारत का गरूर और पाकिस्तान की चाय का एक और दीवाना। जी, राफेल। आज हमारे साथ मौजूद हैं राफेल बनाने वाली कंपनी के सीईओ, जो खुद कहते हैं कि हमने त्यारा बेचा था, मीम्स नहीं। जिन्हें लगता था कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने फोटोशॉप में किया है, लेकिन नहीं, ये हकीकत है। तो बैठ जाएं, कह के लगाएं हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस के सीईओ से। जनाब, ये बताएं कि राफेल की इतनी तारीफों के बाद आखिर पाकिस्तान ने आपका त्यारा कैसे गिरा दिया? गिरा कैसे दिए, आपने देखा तो है कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। न्यूज पे देखा नहीं आपने कैसे गिराए उन्होंने? पूरी दुनिया के सामने है। कैसे? जब इंसान कोई झूठ बोलता है ना, तो उसका झूठ पकड़ा जाता है, तो वो कैसे अपनी नजरों से गिरता है। इसी तरह हमारे जहाज भी गिर गए नजरों से नहीं, आसमान से नीचे। ठीक है, हमें तो लगा था कि हमारा त्यारा राफेल दुनिया का सबसे एडवांस त्यारा है। हाँ, एडवांस तो है बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो मीम्स बनाने में हमसे भी ज्यादा एडवांस है। जनाब, भारत ने राफेल पर पूरी फिल्म बना डाली, गाने, वीएफएक्स, देशभक्ति पर डायलॉग्स, और जब हकीकत में जहाज गिरा तो आवाम का क्या हाल होगा। फिल्म में तो रॉकेट भी चांद पर पहुंच जाता है, लेकिन असल जिंदगी में वो रश में फंसा रहता है। अच्छा, भारतीय फिल्म ने राफेल को शोला बना दिया, लेकिन मैदान में वो बुझती हुई मोमबत्ती निकला। अच्छा, वो कहते थे कि सर, हमें फिल्म में ऐसा सब कुछ दिखाना पड़ता है। हमने फिल्म में राफेल को इतना खतरनाक दिखाया, डेंजरस दिखाया, अच्छा, जिसको देखने के बाद दुश्मन का खून जम जाता है। अच्छा, उनका कहना था कि जब पाकिस्तान ने इसे गिराया तो दुश्मन का नहीं हमारा खून जम गया, और हमारी कौम का तो ऐसा हाल हुआ है जैसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए। अब तो बस लोग टीवी को देखकर सोच रहे थे कि काश हम जहाज ना खरीदते, बल्कि डूम 4 ही बना लेते। तो आपको अफसोस हुआ, अफसोस तो उनके पायलट को हुआ होगा। हमने राफेल की स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स की बजाय टिकटॉक दिखा दिया, तो ये सब होना ही था। अच्छी इंटरटेनमेंट देखते तो कुछ करते। खैर, उनका कोई पायलट जिंदा बच गया, लेकिन अब वो अपना कैरियर बदलना चाहता है। कैरियर बदलना चाहता है? वो क्यों? कहता है कि इतनी मुश्किल से मेरी जान बची है, अब तो मैं उबर चलाऊंगा, जहाज नहीं। क्योंकि कम से कम वो नीचे तो चलती है, जमीन पर। जनाब, पाकिस्तानी अवाम तो कह रही है कि राफेल हमारी चाय के आगे कमजोर है। तो
आप क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं, बल्कि वो भी कहते हैं कि ये चाय नहीं, ये केमिकल वेपन है, जिसको हमारा पायलट एक घूंट लेते ही ये कहता है कि हम दुश्मन नहीं, हम भाई हैं। क्योंकि ये फैंटास्टिक थी है। अच्छा, मैंने सुना है कि राफेल को प्राइड ऑफ फ्रांस कहा जाता है। आप क्या कहेंगे? अब हम कहते हैं राइड ऑफ फ्रांस। वो कैसे? क्योंकि वो प्राइड जो है वो चाय में बह गया है। अच्छा, सो अब हम इसकी जगह इलेक्ट्रिकल बाइक बेचेंगे। अच्छा, वो भी भारत को। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मीम्स का काफी तूफान है। कुछ लोग तो कहते हैं कि राफेल को गिराया नहीं गया, बल्कि उसको चाय के लिए उतारा गया है, क्योंकि चाय पीकर जहाज ने खुद ही सरेंडर कर दिया। एक सार्फ ने तो कहा राफेल इतना महंगा जहाज है, गिरने के बाद तो पायलट ने खुद कहा कि भाईजान स्पेयर पार्ट्स बचा लें इसके, EMI अभी खत्म नहीं हुई इसकी। तो क्या भारत आपसे मजीद राफेल खरीदेगा? बिल्कुल ऑर्डर दिया उन्होंने। और साथ में यह भी कहा कि अगली खेप में झाड़ू पोछा और इसकी टूल किट भी दी जाए। वो किस लिए? ताकि हम इसे खुद मरम्मत कर सकें, और अगर जहाज गिरता है तो इसकी सफाई भी कर सकें। तो आप क्या पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि राफेल का जो मलबा है वो आपको वापस कर दे? नो, नेवर नेवर। अब हम खुद सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं? कि पाकिस्तान से पायलट ले लिया जाए, कम से कम उन्हें जहाज तो उड़ाना आता है। भारत की तरह गिराते तो नहीं है। बिल्कुल, इसी तरह से आपकी प्रोडक्ट की इज्जत रह जाएगी। खैर, राफेल गिरने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया? जी बिल्कुल, बयान आया है उनका। क्या? उनका कहना है कि राफेल गिरा नहीं, बल्कि नीचे मेडिकेशन लेने गया है। ये जहाज नहीं, हमारी आत्मा है जो उन्होंने तबाह कर दी है। अगली बार पाकिस्तान ने राफेल गिराया तो हम जहाज के साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी देंगे। वो किस लिए? जहां मीम्स बनाकर हम खुद ही अपना मजाक उड़ाएंगे, ताकि कोई दूसरा ना उड़ा सके। तो भारत ने कोई नई हिकमत अमली अपनाई? जी हाँ, उनका कहना है हम पायलट के साथ एक योगा इंस्ट्रक्टर भी भेजेंगे। योगा इंस्ट्रक्टर? वो किस लिए? ताकि पायलट पुरसुकून से जमीन पर गिर सके। अगर पाकिस्तान राफेल को ट्रॉफी बनाकर म्यूजियम में रख ले तो क्या कहेंगे? हम सिर्फ इतना कहेंगे, क्या? कि प्लीज डस्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब मैदान में इज्जत नहीं मिली तो कम से कम म्यूजियम में तो इज्जत मिलनी चाहिए। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। जहाज महंगा हो या सस्ता, गिरने के बाद सब पर एक जैसे मीम्स बनते हैं। फ्रांस को समझ आ ही गई होगी कि जज्बात में आकर जहाज नहीं बेचते, और भारत को भी समझ आ गई होगी कि ख्वाब उड़ते हैं, राफेल नहीं। पाकिस्तान को मिली एक और कामयाबी और दुनिया को मिला एक और नया लतीफ़ा। अब अगर आपके पास भी कोई महंगा खिलौना है तो बराहे करम पाकिस्तान के नज़दीक मत लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चाय नहीं, चालाकी भी मुफ्त में मिलती है। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो अब तक पहुँचती रहे।